कहानी एक पुनर्जन्म की, जिसे अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक्सपर्टों ने सही माना। पुनर्जन्म की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसमें एक अनपढ़ महिला अचानक से फराटेदार इंग्लिश बोलने लग जाती है। कैसे पुनर्जन्म के बाद सुमित्रा ने बताया कि उसकी हत्या कब और कैसे हुई। कैसे सुमित्रा के मात्र 45 मिनट के मौत के बाद शिवा का जन्म हो जाता है। इन्हीं सारी प्रश्नों पर बात करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, पुनर्जन्म की इस दिलचस्प और रहस्य से भरी वरुण स्टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी है यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव शरीफपुरा की पिछड़ा हुआ इलाका, और इसी शरीफपुरा में ठाकुर परिवार में जन्म हुआ सुमित्रा का, जिस पर केंद्रित है आज की कहानी। पिता दिल्ली में नौकरी करते थे। माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसका पालन पोषण उसके ताऊ ताई ने किया था। बचपन से ही एक अकेलापन, एक सूनापन था उसके जीवन में। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उसकी शादी पास के ही एक गांव में जगदीश नाम की एक व्यक्ति से कर दिया गया। जगदीश भी छोटे मोटे काम किया करता था और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। शादी के बाद भी सुमित्रा के जीवन में वही सूनापन, वही अकेलापन रहा। लेकिन उसका अकेलापन दूर हुआ दिसंबर 1984 को, जब उसने एक प्यारे से बेटी को जन्म दिया। उसे लगा उसका परिवार पूर्ण हो गया है। वह हर वक्त अपने बेटी को सीने से लगाए रहती। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पिछड़ा हुआ इलाका था, तो गांव की सभी महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी। 5 महीने बाद पानी भरकर लौटते समय अचानक पानी से भरी बर्तन गिरने की आवाज हुई। साथ गई महिलाएं पीछे मुड़कर देखी तो देखा कि सुमित्रा मूर्ति के समान एक जगह पर खड़ी है। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई है। सुमित्रा जोर जोर से दांतें किटकिटा रही है, सांसें तेज चल रही है, आंखें गोल गोल घूम रही है। लगभग 10-15 मिनट बाद जब वह नॉर्मल हुई तो देखी कि सब लोग उसे घूर रहे हैं। उसने साथी महिलाओं से पूछा क्या हुआ, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। शायद कोई भूत प्रेत का साया समझकर डर गई थी। वह घर आई, लेकिन उससे कुछ तो लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। एक दिन खाना बनाते वक्त फिर से वही दौरा पड़ा। वह फिर से एक जगह पर खड़ी है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई है और जोर जोर से दांतें किटकिटा रही है। इस बार उसकी सास ने देखा और काफ़ी डर गई। जब 10 मिनट बाद नॉर्मल हुई तो उसने अपने सास से पूछा कि क्या हुआ, पर सास ने भी कुछ नहीं बोला। जब यही घटना 2-3 बार और हुआ तो घर वालों ने उसके पति को बुलाया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने चेकअप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यही सिलसिला लगभग 5 महीनों तक चलता रहा। इस बीच भी उसे दौरे पड़ते। वहीं दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठ जाना, मूर्ति के समान एक जगह पर खड़े हो जाना और जोर जोर से दांतें किटकिटाना। यह सिलसिला लगभग 5 महीनों तक चलता रहा। 16 जुलाई 1985 को एक दिन वह अपने घर पर ही थी। दोपहर का समय था। फिर से वही अटैक आया, लेकिन आज वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अमूमन ऐसा होता था कि उसे जब दौरे पड़ते तो वह कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल एक जगह पर खड़ी रहती, दोनों हाथ ऊपर की तरफ और जोर जोर से दांतें किटकिटाते। लेकिन आज वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी और तभी उसने एक लाइन बोला कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। जब नॉर्मल हुई तो परिवार को लोगों ने उससे बताया कि तुम आज बोल रही थी कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। और हुआ भी सच। 19 जुलाई 1985 को शाम के वक्त जब अपने सहेली से बात कर रही थी और घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अचानक फिर से दौरा पड़ा। दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए उसने, लेकिन आज न दांत किटकिटाई और न जोर जोर से सांसें चल रही थी। अचानक उसकी सांसें बंद हो गई थी। घर वालों ने जल्दी जल्दी वैद्य को बुलाया। वैद्य आया और उसकी चेकअप किया और उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले बहुत दुखी हुए और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। चूंकि गांव का माहौल था, पिछड़ा हुआ इलाका था, तो आमतौर पर ये भ्रम फैल जाता है कि भूत प्रेत का साया है। तो जल्दी जल्दी उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसे एक कमरे में रखकर उसे नहलाया जा रहा था और तेल लगाया जा रहा था। इसी बीच कुछ औरतें चीखती हुई कमरे से बाहर आई और बताया कि सुमित्रा की सांसें चल रही है, सुमित्रा अभी जिंदा है।
परिवार के सभी लोग भागकर अंदर गए, उसे उठाकर बैठाया, लेकिन उसने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। न वो अपने पति को पहचान पा रही थी, न सास को, न ससुर को, यहाँ तक कि उसने अपने 5 महीने के बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। 19 जुलाई को सुमित्रा की 45 मिनट की मौत हुई थी। 3 महीने बाद यानी 20 अक्टूबर तक उसने किसी को नहीं पहचाना। लेकिन इस बीच वह एक अजीब हरकत करती। सुमित्रा, जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, जो वह इस बीच किसी को अंग्रेजी में लेटर लिखती और पास के ही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर देती। 20 अक्टूबर 1985 को उनके गांव में एक शख्स पहुंचा और वह लोगों से पूछताछ कर रहा था कि यहाँ कोई औरत रहती है जिसका व्यवहार कुछ अजीब हो, जो कुछ अजीब हरकत करती हो। उस शख्स की बात सुनकर सुमित्रा का पति उनसे पूछा कि क्या बात है, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और यहाँ से एक औरत मुझे लेटर भेजती है। इतने में उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर सुमित्रा दौड़कर घर से बाहर निकलती है और रामसिया त्रिपाठी को गले लगाकर रोने लगती है और बताया कि आप मेरे पापा हो, मैं ही आपको लेटर भेज रही थी, मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूँ। सुमित्रा की यह हरकत देखकर घर वाले दंग रह जाते हैं। रामसिया त्रिपाठी ने सुमित्रा से पूछा कि मैं कैसे मानूं कि तुम शिवा हो? तो उसने बताया कि क्या आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते हैं? रामसिया त्रिपाठी अपने साथ एक एल्बम लेकर आए थे जो कि शिवा की शादी का एल्बम था। सुमित्रा ने सबको पहचाना कि यह मेरी माँ है, ये आप हैं, ये मेरे सास हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे 2 बेटे रिंकू और टिंकू हैं। लेकिन वह एक तस्वीर पर आकर रुक गई और सिहम गई। रामसिया त्रिपाठी ने पूछा कि बताओ ये कौन है? तो उसने डरते हुए बताया कि ये मेरी ननद है और इसने ही मेरे सिर पर मारकर मुझे जान से मार दिया। सारी बातें सुनकर रामसिया त्रिपाठी बोले, ये मेरी बेटी शिवा ही है। रामसिया त्रिपाठी ने बताया कि शिवा उनकी बेटी का नाम था, जिनकी शादी उन्होंने 1980 में पास के ही एक गांव में छेदीलाल नाम के एक व्यक्ति से कर दिया था। चूँकि रामसिया त्रिपाठी कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने शिवा को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया था, लेकिन जहां उसकी शादी हुई वहां उसके इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इस बात को लेकर उसे तंग करते थे और पिता प्रोफेसर थे तो दहेज के लिए भी तंग करते थे। 18 जुलाई 1985 को उसके दूर के एक अंकल ने बताया कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है और उसकी बॉडी पास के रेलवे ट्रैक पर मिली है। लेकिन रामसिया त्रिपाठी के पहुंचने से पहले ही आनन फानन में शिवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। गांव के लोगों ने बताया कि शिवा की बॉडी पास के रेलवे ट्रैक पर मिली थी और उसके सिर पर एक बड़े से चोट का निशान था। बाद में पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाले बहुत से लोग आए। इसी में अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक्सपर्ट भी आए थे और उन्होंने ये कहा कि ये पुनर्जन्म से संबंधित एक सच्ची घटना है जिसे साइंटिफिक तौर पर माना जा सकता है और बहुत सारे लोग इसे एक सच्ची घटना मानते हैं पुनर्जन्म की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।